अच्छा भाई, इंडिया ने पाकिस्तान पर हमला कर दिया सिविलियंस पर, और वो भी रात के अंधेरे में। अब आपको क्या लगता है कि आगे क्या होगा? आगे क्या होगा? अब इंडिया का मुंह तोड़ जवाब होगा, इंशाल्लाह जवाब दिया जाएगा। लोकेशन लॉक्ड हो चुकी है, फैसला हो चुका है, सही। वक्त भी तय हो चुका। मैं और आप नहीं जानते ना जी। आर्मी ऑफिशियल्स जानते हैं और वो रिस्पॉन्ड करेंगे। देखिए, जब पाकिस्तान ने पेशकश कर दी, एक डिस्प्यूट बना, पहलगाम में एक टेररिस्ट अटैक हुआ जी। इंडिया ने फॉल्स ब्लेम पाकिस्तान पर दिया। पाकिस्तान इससे बेहतर और क्या जवाब दे सकता था कि पाकिस्तान ने कहा आप इंटरनेशनली इसकी तहकीकात करवाएं, पाकिस्तान सपोर्ट करेगा। बिल्कुल सही। अगर पाकिस्तान गिल्टी है तो पाकिस्तान आपको ओपनली ये ऑथोराइज करता है कि आप इसको इन्वेस्टिगेट करें। बिल्कुल सही। अगर आपको लगता है कि पाकिस्तान गिल्टी, जी। और अगर पाकिस्तान गिल्टी ना हुआ तो इस डिस्प्यूट को उस तहकीकात के जरिए से खत्म करता है। बिल्कुल सही। अब उसके अंदर पाकिस्तान ने कहा कोई और मुल्क भी, आप जिस मर्जी मुल्क को आप शामिल कर लें कि वो तहकीकात करे, सऊदी अरेबिया को ले लें, किसी और मुल्क को ले लें। जी। अच्छा नहीं, इंडिया को इसका जवाब खुद देना था और अटैक करना था पाकिस्तान के ऊपर। अब एक होती है लाइन ऑफ कंट्रोल, उसके ऊपर झड़प और एक्सचेंज फायर चलता रहता है। बिल्कुल। एक होता है इंटरनेशनल बॉर्डर। इंडिया ने इस वक्त इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस किया है। बिल्कुल। ये बहुत बड़ी वायलेशन है इंटरनेशनल लॉज की। एक टेरिटरी है जिसकी डिग्निटी है, उसके ऊपर आप आए हैं और अटैक कहां किया है। अब इंडिया ये क्लेम करता है कि हमने ये मिशन संदूर किया है, जी, जिससे हमने टेररिस्ट प्लेसेस को टारगेट करके टेररिस्ट को एक्सक्लूड किया। जी जी। दैट्स व्हाट दे आर क्लेमिंग। जी। अब पाकिस्तान इज रेडी टू टेक इंटरनेशनल मीडिया टू द प्लेसेस जहां पे इंडिया ने अटैक किया। जी। और इंटरनेशनल मीडिया ये इन्वेस्टिगेट करे कि क्या ये टेररिस्ट प्लेसेस लगती हैं। बिल्कुल। आप देखें कि अहमदपुर में वहां पे मस्जिद है जी, जिसके ऊपर ये अटैक किया जाता है। जी। 3 साल की बच्ची जो है वो शहीद होती है। बिल्कुल। कोटली आजाद कश्मीर में मस्जिद अब्बास, बिल्कुल। आप इनको देखें कि मुरीद के में इन्होंने। मुरीद के में मस्जिद। जी। भाई मस्जिद, अब मैं मुसलमानों से पूछूं जो भारत में रहने वाले मुसलमान हैं, क्या पाकिस्तान में मौजूद मस्जिद या किसी और मुल्क में मौजूद मस्जिद जो है वो अल्लाह का घर नहीं है? आप इनसे पूछ नहीं सकते? बिल्कुल। लेकिन शायद वो इख्तियार नहीं रखते। इन्होंने मस्जिदों पर हमले करके, और 16 साल की बच्ची, 18 साल का बच्चा, ये लोग शहीद हो रहे हैं। और पाकिस्तान कभी इनके मंदिरों पर भी हमला नहीं करेगा। पाकिस्तान नहीं करेगा, नहीं करना चाहिए। बिल्कुल। मजहबी जो हमारे वो मुकामात है, बेसिकली इंडिया अपना दिमागी संतुलन जो है वो खो चुका है। बिल्कुल ऐसा। जो भोगला जाता है ना, वो इस तरह की हरकतें करता है, और फिर रात के अंधेरे में, दिन में करता, बता के करता। और पाकिस्तान ने बताया है, पाकिस्तान ने पिछली दफा भी बताया था, अभिनंदन वाले वाकये में भी, अभी भी पाकिस्तान बता रहा है। अब हम जवाब देंगे। अब वो तैयार रहे। अब तो इसका कोई स्टॉप नहीं है। और पाकिस्तान के दफाई निजाम को आप कैसा देखते हैं? पाकिस्तान का दिफाई निजाम बिल्कुल उतना ही मजबूत है जितना किसी भी अच्छे मुल्क का दिफाई निजाम मजबूत होना चाहिए। सही। कम से कम इंडिया को निस्तो नाबूद करने के लिए काफी है। बिल्कुल। समझना ये है, इंडिया माइट बी मोर एडवांस, इंडिया पावर ज्यादा हो सकती है, मैन पावर ज्यादा हो सकती है, आर्मी दायरा उनकी ज्यादा है हमसे, 1.5 मिलियन से ज्यादा है, हमारी 6-7 लाख है, आधी आर्मी है हमारी उनसे। लेकिन मसला आजकल ये बैटल फील्ड का तो नहीं होता ना कि आपने जाके जवानों ने लड़ना है। जी। अब तो जदीद दौर है। बात यह है कि इंडिया ने जो भी बनाया है मिलिट्री इक्विपमेंट जो उनके पास है, वो एक बिल्कुल इसी तरह बनाया जैसे एक मुल्क जो एटॉमिक पावर होता है उसके पास जो होना चाहिए अपनी सालमियत के लिए, अपनी बका के लिए बनाया गया है। पाकिस्तान के पास जो भी मिलिट्री इक्विपमेंट है, जो कुछ भी है, वो सिर्फ और सिर्फ इंडिया को नेस्तो नाबूद करने के लिए बना है। ऐसा ही है इंशाल्लाह। तो अभी भी देखें, सियालकोट में इन्होंने 2 मिसाइल फेंके हैं जी, उनमें से एक जो है वो नहीं चला जी। ठीक है, सियालकोट में ये इस तरह से हुआ और कोई जानी नुकसान भी नहीं हुआ। तो पाकिस्तान इज ऑलवेज रेडी फॉर इंडिया। बिल्कुल। किसी और मुल्क के साथ, किसी छोटे से मुल्क के साथ भी जंग हो ना, तो वी कैन डाउट
विद इंडिया नो डाउट्स। ऐसे ही द रीजन इज, एक और वैलिड रीजन ये है कि पाकिस्तान की अवाम ये बातें करने की हद तक नहीं है, लिटरली पाकिस्तान की अवाम जो है पाकिस्तान की अफवाज के साथ खड़े हो जाते, बिल्कुल ऐसा। और वो आगे जाके लड़ने के लिए भी तैयार है। बल्कि कल ही मैं एक गांव में जा रहा हूँ, यहाँ के पूरा का पूरा गांव जो है तैयार है भी बच्चों के समेत। वो कहते हैं हम मौका दें बॉर्डर पार करने का, हम देखें इनके साथ करते क्या करेंगे यार। वो 500 लोग हो जाएंगे, मर जाएंगे, 5 तो मारेंगे ना। बिल्कुल ऐसा। ये जज्बा आप कहीं से नहीं लेकर आ सकते। बिल्कुल, रात भी जब वो मिसाइल गिरा है तो देखा है कि लोग उल्टा उस तरफ भाग पड़े हैं और पूरी लाइनें बनी हुई हैं अस्पतालों में, वो ब्लड दे रहे हैं। पाकिस्तानी अवाम डरपोक तो नहीं है। नहीं कतन नहीं, डरपोक तो वो होता है जो, जबकि उनकी आर्मी मुजदिल है। वो आपने देखा भी होगा बॉर्डर्स पे, वो जो अपने फौजी होते हैं परेड करते हुए गिर जाते हैं। अभी तो उन्होंने भाईजान सफेद झंडे लगा दिए अपने यूनिट्स। ऐसा ही है। अब इंडिया का नया झंडा सफेद झंडा बना दिया उन्होंने। बिल्कुल। फिर भी मैं नरोज खान साहब यही कहूंगा, जंग नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल जंग नहीं होनी चाहिए। नहीं होनी चाहिए। इंडिया ने जो चीपेस्ट हरकत की है ना, जो जंग के दौरान भी नहीं कर, अभी तो जंग का आगाज ही नहीं हुआ ना, बिल्कुल। जंग के दौरान भी जो आप नहीं कर सकते वो ये है कि आप किसी के आबी ज़हायर जी, किसी की इस तरह की जो चीजें हैं जिन भी उनके सिविलियन जो है वो सरवाइव करते हैं, पानी पीते हैं, लेते हैं, इन्होंने नीलम झेलम पे हमला किया। जी, मैं कहता हूं कि दुश्मन तो है इंतहाई गिरा हुआ, बिल्कुल गिरे हुए लोग, बिल्कुल। और मीडिया इंडिया का इतना गंदा किरदार अदा कर रहा है, लाइक दे आर लिटरली, मुझे पता चल चुका है ये फिल्मों की प्रोडक्शन है, ये सारे ऐसे हैं। बिल्कुल ऐसी बात करते हैं जैसे पता नहीं क्या। यू कैन सिट एंड टॉक, टेल अस द फैक्ट्स एंड फिगर्स, क्या चल रहा है। तो मेरा ख्याल है ये जंग नहीं होनी चाहिए। अभी उन्होंने जदीद तैयारे मंगवाए राफेल, लेकिन वो भी पाकिस्तान ने मार गिराए हैं। साबित तो यही होता है कि उनको चलाने वाले भी तो माहिर होने चाहिए। देखें जी, चाहे तैयारा हो चाहे सयारा हो, सयारा अरबी में गाड़ी को कहते हैं, ये ड्राइवर के दम पे चलते हैं, ऐसा ही है। और वो पायलट के दम पे। मैं फिर भी ये नहीं कहता, वो भी पेशावराना महारत रखते हैं, अच्छा चलाते होंगे, लेकिन इस तरफ मत उलझे। और खास तौर पे वो लोग जो इस पे मीम्स बनाते हैं जी, इस जंग को, चाहे वो पाकिस्तान से हो चाहे इंडिया से हो, जंग होती है, वो बहुत खूनरेज होती है, उसमें कोई तफरीक नहीं होती जी, कि कौन सेफ है कौन नहीं है। हवा मिल सकती है इन मीम्स के जरिए। तो आप ये ना करें। और इंडिया जो है अलबत्ता आप तैयार रहे। दिस इज नो पाकिस्तान टर्न टू रिस्पॉन्ड एंड पाकिस्तान विल रिस्पॉन्ड इंशाल्लाह।